बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इब्ने सीना की एक नई किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं, जहां पे इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 7 की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ एपिसोड के बारे में डिटेल्स को जानना है तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चल सके कि आज की किस्त में यानी कि 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इस किस्त में हुआ क्या है। तो आज की किस्त की कहानी शुरू होती है एक लफ्ज़ से और वो लफ्ज़ है सोकरानत। हालांकि ये एक छोटा सा लफ्ज़ है सोकरानत। सोकरानत से अब क्या ही यानी कि एक आम इंसान अगर किताब पढ़ रहा हो और उसको एक लफ्ज़ ना समझ आए तो वो इसको इग्नोर ही कर देगा। लेकिन यहाँ पे इस ड्रामे में बात हो रही है इब्ने अली बू अली सीना की, तो उनके लिए वो लफ्ज़ उनको समझ नहीं आया और उसको इस लफ्ज़ की वजह से उन्होंने उसके ऊपर उनको मुतजस्सिस हो गए और इसकी वजह से वो जानने के लिए यानी कि इसमें इब्रानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है ताकि इसका मतलब जान सके और इसके लिए वो कुशियार अफंदी के पास भी गए। हालांकि कुशियार अफंदी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ से इस तरह के एक थीम से एपिसोड स्टार्ट होती है और आज की किस्त में हारिस की बात की जाए तो वो अपनी यानी कि गोकचे खातून के लिए एक तोहफ़ा लेने के लिए जो है बहुत उनका दिल होता है कि गोकचे खातून को एक तोहफ़ा दिया जाए और इसलिए वो मतलब कि हालांकि उनके जो उस्ताद हैं वो उनको बताते भी हैं कि क्यूमिन जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी उसको लोगों को बेच देते हैं। अब अगर बात की जाए इब्ने अली बू अली सीना की तो वो तो आप किताबों में घुस जाते हैं और तमाम इब्रानी किताबें ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो इस एक लफ्ज़ यानी सोकरानत का मतलब जान सकें, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो इस लफ्ज़ का मतलब जानने के लिए वो अपने जो मदरसे की लाइब्रेरी है उसमें गए। उन्होंने किताबें ढूंढी, वहाँ से उनको पता चला कि साइम के पास एक किताब है इब्रानी ज़ुबान की, तो वो उसके पास भागते हुए चले गए और उनसे भी जाकर पूछा कि वो किताब जल्द मुझे दे दें ताकि मैं एक लफ्ज़ का मतलब जान सकूं। लेकिन वो बताता है कि मेरे पास किताब नहीं है, हालांकि उनका एक हम नाम है तो उनके पास वो किताब है। तो वो शख्स इस वक्त बुखारा में नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है बू अली सीना भी उसके पास नहीं जा सकते थे। जबकि हारिस वही ख़राब हुआ क्यूमिन अपने घर भी ले आता है जो कि खाने बनाने के लिए काम आता है, जबकि उनके उस्ताद ने उनको ये बात बताई भी होती है कि वो ख़राब हो चुका है, पर वो उनकी बात नहीं मानते और इस चक्कर में होते हैं कि घर में उनके थोड़ा सा समझेंगे कि जो हारिस है वो लायक बन गया है और कुछ पैसे जमा करने के लिए वो इस तरह से वो लोगों को वो चीज़ें वही चीज़ जो कि ख़राब हो चुकी है वो देते रहते हैं। अब बात करें अगर उनकी वालदा की तो उनको तो लगा कि चलें अब मेरा बेटा ये चीज़ लेके आया है तो वो उन्होंने खाने में डाल दी, लेकिन इब्ने सीना को उसकी बदबू की वजह से अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने वो नहीं खाई, बल्कि जबकि उनके घर में सब ने ही वो चीज़ खा ली। लेकिन उनके उस वक्त एक बात हुई कि हारिस ने कहा कि आप इस लफ्ज़ का मतलब बाज़ार में जाकर पता कर सकते हैं, यानी कि सोकरानत के लफ्ज़ का क्या मतलब है वो लोगों से जाके पूछें, हो सकता है किसी को पता हो। तो अगले ही दिन बू अली सीना बाज़ार में निकल जाते हैं और सबसे पहले एक जिस तरह के आजकल के दौर में जादूगर अपना वो शो दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, वैसे ही वहाँ पे लोगों का कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और वो करतब दिखा रहे थे। जबकि इब्ने अली सीना ने उनको कहा कि ये जो आप करतब दिखा रहे हैं ये सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उन्होंने उसकी जो ट्रिक्स है वो सबके सामने उनको बता दी। तो इसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हुए और इसकी वजह से ही उस जादूगर ने शीशा भी तोड़ दिया एक दुकान वाले का, जिसका इल्ज़ाम इब्ने सीना पे आ गया और घर में उनकी कोई थोड़ी बहुत ये इन सीन्स में पिछले सीन्स में जैसा कि आपको देख सकते हैं कि थोड़ी सी उनकी बातें उनको सुननी पड़ी। अब अगर बात की जाए इब्ने सीना के दादा अबू की तो वो एक दफ़ा फिर अपनी मुर्गियों को साथ में लेकर जो है वो वॉक पर चले जाते हैं और इस दफ़ा वो अकेले नहीं होते बल्कि और भी बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी मुर्गियों को साथ लिए हुए उनके साथ चल रहे होते हैं। और वो उनसे सिपाही पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मुर्गियां हमें घर लेके जा रही हैं क्योंकि हमें जो है वो घर का रास्ता भूल गया है। तो इस बात पे सिपाही उनको कहते हैं कि मुर्गियां आपको घर लेके जा रही हैं, यानी कि वो उस पर उसका मजाक उड़ाते हैं। जबकि हारिस लोगों को वही क्यूमिन जो है वो बेचता रहता है
और उसको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसका असर ऑलरेडी मेरे घर में हो चुका है और मेरे जो दादा अबू हैं उनकी तबीयत भी ख़राब है। और ना सिर्फ उनके दादा अबू बल्कि उनकी बहन की तबीयत भी ख़राब है। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको इस बात का भी पता चल जाता है। उनकी वालदा भी, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और उनके वालिद की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनकी इस गलती की वजह से यानी उनकी पूरी फैमिली ही बीमार होती हैं। जबकि उनको पता चल जाता है कि हारिस ने जो चीज़ लेके आई है उसी की वजह से ये मसला हुआ है। और उनकी वालदा जो है उनकी बहन को मना करती हैं कि आपने अभी वालिद को कुछ भी नहीं बताना, जो भी बताना हुआ मैं ख़ुद बता दूँगी। फिर होता यूँ है कि इब्ने सीना यहाँ पे किताबों को साथ में लिए हुए सो रहे होते हैं और उनको एक ख्वाब आता है। और जहाँ तक मेरे इस सीन को देख के लगा है कि ये तो इनागोल किले जैसा ही कोई किला लग रहा है। अब वहाँ पे जो है वो उनको फराबी और अरिस्टोटल मिलते हैं और हालांकि वो हारिस और नोमान के करैक्टर में ही होते हैं और साथ साथ उस ख्वाब में उनको सोक्रातेस भी मिलती है। लेकिन वो जो सोक्रानत का वर्ड का मतलब है वो नहीं जान पाते, क्योंकि जब उनको जो अरिस्टोटल है वो मतलब बताने लगते हैं तो बकरी जो है वो उनकी सोक्रातेस वो बोलने लगती है, तो उसकी वजह से वो दोबारा उठ जाते हैं। अब हारिस की बात की जाए तो हारिस तो अपने काम में लगे हुए होते हैं और वो लोगों को चीज़ें देते ही रहते हैं जब तक कि एक आदमी आकर कुछ इस तरह का उनके साथ रद्द अमल करते हैं और इसके बाद उनके उस्ताद को पता चल जाता है, जिस पे वो उन पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। फिर अगर बात की जाए इब्ने सीना की, इब्ने सीना और कुश्यार अफंदी दोनों ही अब कोशिश करते हैं कि हम इस लफ्ज़ का मतलब निकाल सकें, क्योंकि उनको इस बात का पता चल चुका होता है कि नाइम को इस लफ्ज़ का मतलब पता है, लेकिन अब उसको इस बात का लफ्ज़ का मतलब याद नहीं आ रहा। तो वो उसको नींद में ले जाकर उससे नींद में उसको सारी चीज़ जो है वो सारा सीन दोबारा इमेजिन करवाते हैं उसकी पड़ोसी के साथ, ताकि वो सोक्रानोत लफ्ज़ के मतलब को याद कर सके। और तभी उनकी वालदा भी आ जाती हैं और वालदा नाइम को लेकर चली जाती हैं और जो दोनों हैं यानी कि कुश्यार अफंदी और इब्ने सीना दोनों ही उस लफ्ज़ के मतलब से फ़िलहाल भी महरूम रह जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि सोक्रानोत लफ्ज़ का क्या मतलब है। अब अगर बात की जाए तो उनके वालिद की, तो वो फिर घर आके अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं। तो उनकी बहन के, जैसा कि आपको जानते ही हैं कि उनके बहन के पेट में ये बात तो टिकती नहीं है कोई, तो वो अपने वालिद को बता देते हैं और इसमें उनकी वालदा कुछ खफा भी होती हैं। लेकिन वालिद जो हैं वो उससे गुस्से में आ जाते हैं हारिस पे कि उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, जबकि हारिस तो वो सिर्फ अपनी गोगचे खातून के लिए कोई तोहफ़ा लेके जाना चाहता है और गोगचे खातून ही उनको पकड़वा देती हैं और इसके बाद सिपाही उनको मारते पीटते भी हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुश्यार अफंदी और इब्ने सीना ने नाइम के लिए एक जाल बिछाया, खाने पीने की चीज़ें रखी ताकि वो उनकी पैरवी करता हुआ आए और उससे सोक्रानत के लफ्ज़ का मतलब पूछा जा सके। और आखिरकार जब उनको लफ्ज़ का मतलब पता चलता है तो इस तरह से उनको एक चप्पल भी पड़ती है और इस तरह ही कुछ उनको लफ्ज़ का मतलब पता होता है। सोक्रानोत के लफ्ज़ का मतलब सिर्फ यही होता है कि क्यूरियोसिटी, यानी कि जो इंसान जो है वो इल्म के बारे में अगर कोई चीज़ के बारे में मुतजस्सिस है तो सोक्रानोत का सिर्फ एक इस लफ्ज़ के लिए मतलब वो इतनी उन्होंने कोशिश की कि मैं इस लफ्ज़ का मतलब जान सकूं। और एपिसोड के एंड में उन्होंने बात की कि मुझे जो है वो इल्म हासिल करने के लिए जो है वो इस चीज़ की लालच थी, तो मुझे इस सोक्रानोत लफ्ज़ के मतलब को पता चल गया। जबकि मेरे भाई को एक तोहफ़ा लेने के लिए लालच थी, तो उसका नतीजा आप सब जानते ही हैं कि क्या हुआ। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।